जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ललित टेक्निकल क्लासेस। आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर इन पैरेलल। अगर दो रजिस्टर, दो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में संयोजित है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हूँ। दो रजिस्टर पैरेलल कनेक्शन है, R1 एंड R2 एक A एंड B पॉइंट से पैरेलली कनेक्ट है। पैरेलली कैसे समझते हैं, समांतर कैसे समझेंगे। देखिए यहाँ से अगर चलते हैं, एक करंट एक एरो डायरेक्शन लेते हैं और जिस अगर एक से अधिक पाथ मिल जाता है तो उस सारे पाथ को हम क्या कहेंगे, पैरेलल पाथ कहते हैं। एक पॉइंट से यहाँ से दो पाथ मिल गया तो ये पैरेलल, तीन मिल जाता तीनों पैरेलल इन समांतर होता। यही पहचानने के नियम है। हम बड़े बड़े सर्किट लेंगे एग्जाम्पल में और उसमें बताएंगे कि पैरेलल कैसे पहचाना। सबसे पहले तो आपको पहचान में आना चाहिए कि पैरेलल में है या सीरीज में है। चलिए, मैंने पैरेलल के बारे में बता रहे हैं, इससे पहले मैं सीरीज बता दूं। सीरीज कैसा होता है। सीरीज इस तरह से होता है, एक रजिस्टर ये जुड़ा हुआ, इसके जस्ट अगले वाले रजिस्टर इसी टर्मिनल से जुड़ा रहेगा, फिर अगला इसी से जुड़ा रहेगा। ऐसे करके बहुत सारे रजिस्टर, एन टर्म ऑफ रजिस्टर ऐसे जुड़ा रहेगा तो इसको हम सीरीज कनेक्शन कहेंगे या सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। मान लेते R1, R2, R3 डॉट डॉट Rn एक सीरीज कॉम्बिनेशन में n रजिस्टर जुड़ा हुआ है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कोई झंझट नहीं है, जितना जुड़ा है सबको ऐड कर दीजिए, इक्विवेलेंट निकल जाएगा। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता। ये आगे टू रजिस्टर के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बड़े बड़े सर्किट को सॉल्व करने के लिए, ये टू रजिस्टर को सॉल्व करने के लिए आप सीख गए तो बहुत आसानी से आप बड़े सर्किटों को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या नियम है। देखिए, जब इस तरह का कनेक्शन रहे, R1 R2 दो रजिस्टर जब पैरेलल में कनेक्ट रहे तो उसका R इक्विवेलेंट बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। R इक्विवेलेंट इजकल टू दोनों रजिस्टर का ऊपर में गुना कर देंगे, R1 इंटू R2, और नीचे में यानी नीचे मतलब बटे में R1 प्लस R2 कर देंगे, ऐड कर देंगे। हो गया आपका काम, बस R इक्विवेलेंट निकल गया। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 ओम का रजिस्टर, R1 को मान ले 6 ओम रजिस्टर है, दूसरा है 3 ओम रजिस्टर है। R2 का मान 3 ओम है और R1 का मान 6 ओम है। दो रजिस्टर हम एग्जांपल ले लिए। तो चलिए R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, और R2, R1 का वैल्यू कितना है 6, R2 का वैल्यू कितना है गुना 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा यहाँ पर 18 और 6 3 9, कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा कट के कितना बचेगा 2। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा 2 ओम। इसमें एक चीज़ और नोट करके ध्यान में रख लीजिए, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं प्रतिरोध का तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी इंडिविजुअल रजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस होता है, जो वैल्यू पैरेलल कॉम्बिनेशन करने के बाद वो दोनों से भी छोटा मान निकलता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से जो R1 बराबर 6 है, R2 बराबर 3 है, जो कॉम्बिनेशन करके जो इक्विवेलेंट वैल्यू निकलेगा वो 6 और 3 से भी कम होगा हमेशा। इसमें जितना भी कम होगा उससे भी कम वैल्यू आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन करने के बाद। जहाँ तक आपको समझ आए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक अच्छे से समझ गएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो प्रतिरोध का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है। हम आगे अब बड़े बड़े सर्किट लेकर देखेंगे, बहुत जटिल सर्किट लेकर देखेंगे, उसमें कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन रहे, सीरीज रहेगा, सब मिक्स कॉम्बिनेशन रहेगा, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, देखने से कितना जटिल लग जाएगा। क्वेश्चन कर रहे हैं कि दिए गए नेटवर्क में पॉइंट P तथा Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये जो नेटवर्क दिया गया है, नेटवर्क एक तरह का इससे ज़्यादा कनेक्टेड है। ये दिए गए नेटवर्क में P तथा Q, ये P और Q के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो अब देखिए, P और Q अगर इधर से लिखा है तो इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, जो बच्चे हैं 12th का या 10th का, उसको ये पता नहीं इसको सॉल्व कैसे करते थे। ये इधर से ही सॉल्व करने, जो कि इधर से सॉल्व नहीं होगा। आपको जिस पॉइंट से दिया है उसके अपोजिटिव साइड से आप सॉल्व कीजिएगा, तभी जाके नेटवर्क सॉल्व होगा, अदरवाइज नेटवर्क सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए मैं कैसे करता हूँ आप ध्यान से देखिए, और बहुत ही ईजी वे में करेंगे। अगर दो रजिस्टर का आप पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लिए हैं तो अभी जस्ट आप देखे हैं
ऊपर इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में कि दो रजिस्टर अगर पैरेलल में हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए देखते हैं। अब इधर से देखेंगे, इधर से हम देखेंगे ये रजिस्टर और ये जो है रजिस्टर इसके सीरीज में जुड़ा हुआ। देखिए इसके सीरीज में, मतलब यहाँ से अगर बात करेंगे इस पॉइंट से, तो करंट कहीं डिवीजन नहीं होता है, एक सिंगल पाथ में, मतलब ये दोनों रजिस्टर किस में है, सीरीज में है। आप समझ रहे हैं, मुझे उम्मीद आप समझ रहे हैं। तो 4 2 कितना हो गया, 6 ओम, 4 2 6 ओम। चलिए फिर से मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ। बोले ना सीरीज में जब रहेगा तो सीधे जोड़ देंगे, कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ये कितना है 3 ओम और यहाँ पर कितना है 4 ओम और यहाँ पर 4 ओम, यहाँ पर 3 ओम। अब देखिए 3 ओम 6 ओम, चलते हैं इससे जस्ट पहले वाले से। यहाँ से करंट को अगर मूव करते हैं यहाँ दो पाथ मिलता है, मतलब दोनों रजिस्टर क्या है, पैरेलल में समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। जब ये समांतर क्रम में जुड़ेगा दोनों को गुना करेंगे और दोनों को जोड़कर भाग कर देंगे। दोनों को गुना करेंगे 6 तिया 18 और 6 तिया 18 में अगर 9 से भाग करेंगे 2 ओम। इससे पहले देखे थे। चलिए इसको आगे बढ़ा कर देखते हैं कितना इसका इक्विवेलेंट निकल गया। इसका इक्विवेलेंट निकल जाएगा 2 ओम। तो इस दोनों पर दोनों पैरेलल में था, तो 3 × 6 बाय 3 + 6 इक्वल टू 18 + 9 इक्वल टू 2 ओम। तो यही लिख दिया मैं यहाँ पर थोड़ा देर के लिए। अब फिर से हम अगले स्टेप में सर्किट ड्रॉ करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं जिससे आप समझ जाए। चलिए, तो ये जो फाइनल रजिस्टर निकला मुझे कितना ओम का, ये निकला है 2 ओम का। ये कितना था 4 ओम का। ये कितना था 3 ओम। यहाँ से लिखिए ये कितना था 4 ओम। फिर वही काम करना, 4 2 6 सीरीज में है और 6 जुड़ के यहाँ पैरेलल में हो जाएगा। ये एक रजिस्टर ऐसे पैरेलल में बन जाएगा कितना 6 ओम का, तो 6 3 9। फिर वही कहानी। फिर आगे अगला स्टेप बनाते हैं हम। ये रजिस्टर फिर सीरीज में है, ये दोनों जुड़ कर ये सब मिलकर कितना ओम का, ये बन जाएगा आपको 2 ओम का। ये 4 ओम, ये 2 ओम। अब इसको सॉल्व करेंगे 4 2, ये देखिए P एंड Q है, दो टर्मिनल P एंड Q टर्मिनल है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको सॉल्व करने पे क्या है, तो सीरीज में ही है, यहाँ से सीरीज में दिखता है 4 2 कितना 6 ओम। तो R P Q या R इक्विवेलेंट या R P Q लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं इसको। तो कितना हो गया 4 + 2 इक्वल टू 6 ओम। तो देखिए इतना करने की जरूरत नहीं। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए, दो रजिस्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन को, तो आप इसको मौखिक बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा मौखिक, देखिए 4 2 6 ओम, 6 3 6 ऐसे जुड़ जाएगा। ये यहाँ पर रजिस्टर, एक रजिस्टर पैरेलल में दोनों हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना 6 और 3 18/9। तो फिर ये हो जाएगा 2 ओम। फिर 4 2 6 18/9। फिर ये जुट के कितना घट के हो जाएगा 2 ओम, यहाँ बच जाएगा, इसके समांतर में आ जाएगा 2 ओम। तो 4 2 6। तो आप मौखिक कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप 2 पैरेलल मतलब 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर के कॉन्सेप्ट पर बड़े बड़े लंबे लंबे सर्किट को, बहुत जटिल सर्किट को, बहुत जटिल नेटवर्क को आप सॉल्व कर सकते हैं विदिन 30 सेकेंड। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हम इसी तरह से आपको वीडियो देते रहेंगे। और ये जो मेरा चैनल है ललित टेक्निकल क्लासेस, इस पर आपको 11th एंड 12th का पूरा कोर्स कराया जाएगा। 11th एंड 12th के फिजिक्स की पूरा कोर्स होगी। 11th एंड 12th आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, 11th एंड 12th के प्लेलिस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसमें एक प्लेलिस्ट आएंगे। प्लेलिस्ट में 11th एंड 12th के सारे वीडियो 1 by 1 मिलते रहेंगे। अभी रिसेंटली मैं एक कोर्सेज शुरू किया हूँ, इसलिए अभी बहुत सारे वीडियो नहीं होंगे, बट आपको जैसे जैसे पढ़िएगा आगे आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भरपूर फायदा उठाइए। घर बैठे तैयारी कीजिए, कहीं कोचिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है, अपने घर से आप बैठकर तैयारी कर सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही ईजी भाषा में। धन्यवाद।